चैत्र नवरात्रि का दोस्तों आज 9वां दिन है। ठीक है, चैत्र नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की नौ रूपों की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 9वें दिन हवन करके कन्या पूजन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल को हुई थी और 17 अप्रैल को समापन होगी, है ना। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी या दुर्गा नवमी के नाम से जाना भी जाता है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार के सिद्धियों के स्वामी हैं, है ना, उन सिद्धियों प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना गया था। माँ का यह स्वरूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती है और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ का स्वरूप कैसा है आइए जानते हैं। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत ही परम दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है और देवी कमल पर भी आसन होती है ना। माँ कमल के पुष्प पर आसन होती है। इनकी 4 भुजाएं, दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाएं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। माँ को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय है। माँ सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिन्हें अर्धनारीश्वर नाम से जानते हैं। यह भी माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र भी विद्यमान है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का एक रूप है और भगवान शिव ने भी देवी सिद्धिदात्री को कृपा से ही सभी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। ठीक है, माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा ऋषियों, यक्षों, देवताओं, राक्षसों, साधुओं को किन्नरों, ग्रह गारद शास्त्रों में रहने वाले भक्त द्वारा की जाती है। पूजा का क्या महत्व है जानते हैं। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भक्त इनकी पूजा से जस, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांति अमृत पद की ओर ले जाता है। ठीक है, अरे माँ का स्वरूप हमने जान के पूजा का महत्व भी जान चुके हैं। माँ की पूजा किस प्रकार करना है देखो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर को साफ सफाई करके, स्नान करके साफ सुथरा धारण करना है और कलश की पूजा उसमें स्थित देवी देवताओं पर ध्यान करना है। रोली, मोली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से माँ की भक्ति भाव से पूजा करें। हलवा, पूरी, खीर, चने, नारियल से माता को भोग लगाएं। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को घर में भोजन करना है। कन्याओं की एक से 2 से 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये माँ सिद्धिदात्री का मंदिर कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश के नंदा पर्वत पर माँ सिद्धिदात्री का पवित्र तीर्थस्थल है। ऐसी भी मान्यता है कि इस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। ठीक है, माँ का प्रकट कैसा हुआ था आइए जानते हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से पृथ्वी परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और विष्णु भगवान के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कही जाती है। ठीक है, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था, जो अर्धनारीश्वर के नाम से विख्यात हुए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। ऐसा वर्ण जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ सभी देवतागण एक तेज
एक तेज बन हुई सीमा प्रकट हुई थी। ठीक है, इसके अलावा आज नवरात्रि का समापन भी है। ठीक है, और आज ही रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। आज अयोध्या में भगवान राम जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हैप्पी रामनवमी, है ना। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।